हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। कॉइन DCX का जो हैक हुआ है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रात में हमने जो वीडियो किया था तब से अब तक यूजर्स के आए हैं। कॉइन्स के प्राइस क्यों क्रैश हुए, हमारे पोर्टफोलियो में अभी भी हमारे टोकन्स नहीं दिख रहे हैं, फंड नहीं दिख रहे हैं, विड्रॉल को लेके कई लोगों का इशू है, उस बारे में बात करेंगे। क्या करंटली अपडेट हुआ है उस बारे में बात करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ अब क्या कर सकते हैं इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ एक बार क्विकली उस बारे में बात करते हैं। कल रात को 9:11 पे जैक एक्सबीटी ने अपने टेलीग्राम हैंडल पे एक मैसेज किया और इन्होंने बताया इंडियन सेंट्रलाइज एक्सचेंज कॉइन DCX का $44.2 मिलियन का हैक ऑलमोस्ट 11 घंटे पहले हुआ है। इसके बाद इन्होंने फर्दर और डिटेल दी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 9:11 पे जैक एक्सबीटी का ट्वीट आया। इसके बाद कॉइन DCX के जो CEO हैं सुमित, उन्होंने अपनी तरफ से ट्विटर पे ट्वीट किया 9:18 पे, यानी कि जैक एक्सबीटी के ट्वीट के 7 मिनट बाद इनका आया। इन्होंने बोला कि हाँ ऐसा हुआ है। साथ ही इन्होंने ये भी कंफर्म किया कि जो भी फंड था वो हमारा इंटरनल ऑपरेशनल फंड था, मतलब जो फंड हमने हमारे पास लिक्विडिटी के लिए रखा हुआ था वो फंड यहाँ पे गया है। साथ ही इन्होंने ये भी बोला कि कस्टमर का कोई भी फंड इंपैक्ट नहीं हुआ है, सारा फंड आपका सेव है। INR का जो विड्रॉल है, ट्रेडिंग है, वो फुली ऑपरेशनल है यहाँ पे, इसमें कोई भी पैनिक की बात नहीं है। इसमें एक चीज़ और है कि कल मॉर्निंग में ही कॉइन DCX में कुछ पेयर्स का सडन मेंटेनेंस स्टार्ट हो गया था, जिसमें कई लोगों ने बोला भी कि क्यों सडन मेंटेनेंस हुआ। अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। पहले तो जैक एक्सबीटी ने बोला और उसके बाद जैसे ही सुमित ने बोला, इसके बाद हुआ सबसे बड़ी कहानी कॉइन DCX के ऊपर। हुआ ये कि सडनली सारी की सारी चीज़ें क्रैश होने लगी। अगर आप USDT का प्राइस देखो तो वो $77 पे यहाँ पे आ गया, जबकि एक टाइम पे चल रहा था। इसको इनफैक्ट अगर हम छोटा करेंगे ना, 1 आवर के कैंडल में भी जाएंगे तो भी आप देखो क्या हुआ। एकदम से जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई उसके बाद कॉइन DCX के ऊपर क्रैश होना यहाँ पे शुरू हो गया और सारी चीज़ें क्रैश हुई। USDT क्रैश हुआ, BTC की भी अगर आप देखेंगे तो जैसे ही अपडेट आया बिटकॉइन हमें क्रैश होता हुआ देखने को मिला, उसके बाद ऊपर आ गया। तो पहला क्वेश्चन, क्रैश क्यों हुआ? हुआ ये कि जैसे ही ये सारी चीज़ें आई लोगों में एकदम से पैनिक हुआ, लोगों ने अपने सारे एसेट्स सेल आउट करने शुरू कर दी और सबको ये लगा, इवन कुछ इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने ये भी बोला कि कॉइन DCX के ऊपर फटाफट विड्रॉल शुरू कर दो। उससे एकदम से पैनिक मच गया, लोगों ने अपना फंड सेल आउट करना शुरू किया। जैसे ही सेल आउट किया, विड्रॉल करने के लिए उन्होंने लगा दिया। अब जैसे ही सेल होगा एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी बढ़ने लगी, खरीदने वाले लोग इतने हैं नहीं, बेचने वाले लोग भरे पड़े हैं, तो एकदम से सारे के सारे कॉइन्स के प्राइस जो है यहाँ पे नीचे गिरने लग गया। अब इसके बाद हुई अगली चीज़, वो ये हुआ कि लोगों ने वो सारा का सारा फंड विड्रॉल के लिए लगा दिया। प्रॉब्लम ये है किसी भी एक्सचेंज के पास इतना फंड पड़ा नहीं होता है, तो जब लोगों ने विड्रॉल करना शुरू किया तो शायद जिनके छोटे विड्रॉल के अमाउंट होंगे वो हो गए, पर जिनके बड़े विड्रॉल के अमाउंट होंगे वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टक हो गए, जिससे मार्केट में और ज़्यादा पैनिक मची। और सबसे बड़ा पैनिक तब हुआ जब सारे लोग ये देखने के लिए, कोई अपना पोर्टफोलियो देखने के लिए, कोई जो प्राइस क्रैश हो रहा है वो देखने के लिए, कोई विड्रॉल करने के लिए, सारे लोग एक साथ वहाँ पे आए। और जब सारे के सारे लोग एक साथ वहाँ पे आए तो मचा सबसे बड़ा पैनिक, और वो ये हुआ कि जो APIs थे वही चलने यहाँ पे बंद हो गए, क्योंकि सर्वर पे इतना सारा लोड पड़ा है यहाँ पे, जिस वजह से नीरज ने यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बोला भी, जो टेक संभालते हैं यहाँ पे, उन्होंने ये चीज़ बोली भी कि ये APIs की वजह से इतना ज़्यादा सर्वर पे लोड पड़ने लगा है, जिस वजह से फिलहाल अभी APIs काम नहीं करते, जिस वजह से कई लोगों के पोर्टफोलियो में कुछ शो ही नहीं हो रहा था। तो ये सारी की सारी चीज़, अगर इसमें से देखेंगे सुमित ने जो चीज़ें यहाँ पे बोली, अब ये पूरी चीज़ ना समझने की कोशिश करिएगा क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। यहाँ पे जो सुमित ने किया यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक किया। इन्होंने इस चीज़ के बारे में बोल दिया कि कस्टमर के फंड इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं हुए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। पर उसके बाद यूजर्स का पैनिक यहाँ पे मचना ही मचना था। सबसे बड़ा जो पूरे की पूरी जो हुई ना, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जब जैक एक्सबीटी ने इस बारे में बोला उसके बाद सुमित ने इस बारे में रिएक्ट किया। 17 घंटे पहले ये सारी की सारी चीज़ हो चुकी थी, तो आइडियली अगर उस टाइम पे बता दिया जाता तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती। पर अब इसमें भी ये लग रहा है कि शायद कॉइन DCX को लगा यार इस बारे में बताना गड़बड़ हो जाएगा, अगर हम खुद बताएंगे ना कि हैक हो गया तो लोग पैनिक में आ जाएंगे, लोग विड्रॉल करने लग जाएंगे। पर प्रॉब्लम क्या हुआ इसका,
जब किसी थर्ड पर्सन से कोई बात पता चलती है ना तो उसमें और ज़्यादा पैनिक मचता है। वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। शायद अगर कॉइन DCX की टीम खुद से आके ये चीज़ बोल देती कि ये हुआ है, इंटरनल वॉलेट में हैक हुआ है, कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सब कुछ मैनेज कर लिया, तो चीज़ें यहाँ पे शांत हो जाती। अब दूसरी चीज़ जो हैक के अमाउंट के बारे में बात है, 44.2 मिलियन का जो हैक है यहाँ पे 44.2। हाँ, अगर हम लोग ये किसी बाहर के एक्सचेंज के अकॉर्डिंग देखते हैं ना तो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, पर इंडियन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग देखें तो ये बड़ा नंबर है। 42.2 मिलियन नंबर इंडियन एक्सचेंज के लिए बड़ा नंबर है। तो भी किस तरीके से मैनेज होगा, फिलहाल इस बारे में कोई भी चीज़ पता नहीं है। दूसरी चीज़, लोगों ने बड़े नंबर पे विड्रॉल किया है। अब वो विड्रॉल का अमाउंट एक टाइम पे मुझे नहीं लगता एक्सचेंज के पास पड़ा हुआ होता होगा, तो अब वो उसका क्या करेंगे। अब जिन लोगों ने विड्रॉल कर लिया उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी लॉस में थे, पैनिक के वजह से उन्होंने क्या किया, अपना पोर्टफोलियो सेल आउट करना शुरू कर दिया, सेल आउट करके विड्रॉल पे लगा दिया। तो पहले ही पोर्टफोलियो नेगेटिव में था, उसके बाद से उन्होंने विड्रॉल पे भी लगा दिया। अब जब सेल आउट करा होगा वो भी लॉस में सेल आउट किया होगा क्योंकि मार्केट क्रैश हो गया था कॉइन DCX में। अब जब विड्रॉल आया उस पर ऑलरेडी TDS कट गया हुआ। अब फंड आया निकल के INR में, अब उसको किसी दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज पे आदमी डर के मारे जाएगा नहीं। WazirX हैक हो चुका, कॉइन DCX का भी ये इशू हो चुका। अब वो होने वाला क्या है कि जो आदमी लॉस में था ना वो लॉस में यहाँ पे रहने वाला है। वो गलती से भी अब कॉइन DCX में या फिर किसी भी एक्सचेंज में, इवन क्रिप्टो में ही घुसने वाला है यहाँ पे, पैनिक की वजह से नहीं है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होगा। तो बेटर था थोड़ा सिचुएशन अगर समझ के हम लोग उसके बाद विड्रॉल करते तो यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने कल आपको एक भी बार नहीं बोला कि विड्रॉल कर दो इमीडिएटली। देखते हैं किस तरीके सारी सिचुएशन यहाँ पे होती है। अभी के लिए जो करंटली मुझे जो लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोगों ने विड्रॉल किया है उस विड्रॉल का क्या होगा। एक चीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा कि अगर आपने विड्रॉल किया था कॉइन DCX के ऊपर तो आपका विड्रॉल हो गया है या नहीं हुआ, और कितने अमाउंट का विड्रॉल किया था, जहाँ से ये पता चले कि अगर बड़ा विड्रॉल है वो पूरा हो रहा है या खाली छोटा ही विड्रॉल यहाँ पे पूरा हो रहा है। और APIs मुझे लगता है अब तक जो लोड का इशू था वो भी सॉर्ट हो गया होगा, तो आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा होगा। अगर अभी भी कोई इशू है तो वो मुझे बताइएगा। फिलहाल दो बड़ी चीज़ें जो मुझे लगता है यहाँ पे, एक विड्रॉल वाली चीज़ कि इतना बड़ा अमाउंट जो विड्रॉल के लिए लग गया है, किस तरीके से कॉइन DCX उस चीज़ को फुलफिल करेगा, या फिर क्या सबके विड्रॉल कैंसिल कर दिए जाएंगे। उसके बाद बोला जाएगा सब कुछ सॉर्ट है, फिर भी अगर आप विड्रॉल करना चाहे तो आप विड्रॉल कर सकते हो। और दूसरी चीज़, $44.2 मिलियन बड़ा नंबर है इंडियन एक्सचेंज के लिए। अगर उनके इंटरनल वॉलेट से भी गया है ये, तो किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे वो अब चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी होंगी। लेकिन अगर कॉइन DCX यहाँ से निकल गया तो अभी भी कॉइन DCX करंट टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, और लोगों का ट्रस्ट उस पर बढ़ जाएगा कि हाँ अगर इतना बड़ा हैक भी होता है कि इंडियन एक्सचेंज में तो वो उसको संभाल सकता है। पर अगर संभाल पाया तो, क्योंकि WazirX का होने के बाद, और सरप्राइज चीज़ यही है कि एक दिन का गैप रहा है WazirX के कॉइन DCX के हैक होने में। आज से ठीक 1 साल पहले WazirX का हैक हुआ, 1 साल बाद पूरे के पूरे कॉइन DCX का यहाँ पे हैक हो गया। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन था यहाँ पे वो ये था कि सारे लोगों के फंड एक्सचेंज पे नहीं पड़े होने चाहिए थे, वो सारे के सारे विड्रॉल हो जाने चाहिए थे हार्डवेयर वॉलेट में। पर प्रॉब्लम ये है किसी भी इंडियन एक्सचेंज में विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं, जिसमें एक्सचेंजेस का ये बोलना है, क्योंकि मेरी पर्सनल बात हुई है इन एक्सचेंजेस से, उनका ये बोलना है कि विड्रॉल हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि इंडिया के जो लॉ है FIU के, वो रूल्स जो हैं इसके हमें अलाउ नहीं करते इस चीज़ का। अगर हम विड्रॉल देने लगेंगे तो वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। पर अगर किसी तरीके से इस चीज़ को सॉर्ट कर दिया जाए, अगर किसी तरीके से यूजर्स को विड्रॉल देने लग जाए, तो मुझे लगता है इंडियन एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम में कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। जब भी मार्केट में कुछ वॉलेटाइल मूवमेंट होता है, इंडियन एक्सचेंजेस जो सारे के सारे हैं उनमें प्राइस क्रैश होने लगते हैं। जब भी इस तरीके का कुछ इशू होता है वहाँ पे फंड क्रिएट हो जाते हैं। अगर आपको याद होगा, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, पर एक छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ, यहाँ पे BingX के ऊपर भी कुछ 40-50 मिलियन डॉलर का हैक हुआ था। मुझे याद है जब मैं टोकन 2049 सिंगापुर में था उस टाइम पे ही हैक हुआ था। BingX ने एक दिन के अंदर सारी कहानी सॉर्ट कर दी थी और सब कुछ चल रहा था, विड्रॉल चल रहा था, डिपॉजिट चल रहा था, क्योंकि बाहर के एक्सचेंजेस के पास फंड पड़ा है इतना, इंडियन एक्सचेंजेस के पास इतना फंड नहीं है यहाँ पे, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अभी भी क्या आप लोगों को प्रॉब्लम मिल रही है यहाँ पे पोर्टफोलियो में, विड्रॉल में, और उसी के साथ साथ जो कॉइन है उनके प्राइस में? तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताएगा, चाहे समझ में आए क्या यूजर्स के लिए प्रॉब्लम आ रही है। कुछ अगर अपडेट निकल के आया है यहाँ पे कॉइन DCX की तरफ से ऑफिशियली, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे, ट्विटर पे या फिर वीडियो बना के उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।